आज है 27 अगस्त 2026 और दिन है गुरुवार। चलिए आज के कुछ बड़े खबरों की तरफ नजर डालते हैं। पिछले सोमवार को कई स्कूल बसें जिनमें डरे हुए बच्चे सवार थे पानी से भरे सड़कों पर फंसी हुई थी। इसके बाद गुरुग्राम प्रशासन ने यह समाधान निकाला है कि पानी से भरे सड़कों पर स्कूल बसें ना भेजी जाएं। नागरिक अब सवाल कर रहे हैं कि अगर सभी सड़कें पानी से भरी हो तो क्या होगा। स्कूल बसों का रास्ता बदलने के बजाय सड़कों को ठीक क्यों नहीं किया जाता। ज़ोहरान ममदानी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मेडिसन स्क्वायर इवेंट का विरोध किया। मोहन भागवत जो 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में एक जगह पर लगभग 5000 लोगों को संबोधित करने वाले हैं। इस बात पर ममदानी ने कहा कि आरएसएस का भेदभावपूर्ण नजरिया चिंताजनक है और वह इस रैली का समर्थन नहीं करते हैं। बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें पक्का पता नहीं कि शहर के पास किसी प्राइवेट इवेंट को रद्द करने का अधिकार है या नहीं। 25 जुलाई को सरकार के 3 बातों पर सहमत होने के बाद आंदोलन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना धरना खत्म कर दिया था। नीट पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देना, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केंद्र और सत्ताधारी गठबंधन वाली राज्य सरकारों द्वारा दर्ज पुलिस केस वापस लेना और परीक्षा सुधार के लिए समूह की 5 सूत्रीय मांगों पर औपचारिक बातचीत करना। पार्टी का कहना है कि इनमें से कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन पार्टी इंडिया गेट से नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च करेगी। इस मार्च में मरे गए छात्रों के परिवार और वे लोग सबसे आगे होंगे जिनके बारे में पार्टी का कहना है कि वे पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए थे। बुधवार तड़के के एक प्राइवेट ट्रैवल बस के खड़े कंटेनर से टकराने के बाद 6 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा तेलंगाना के कोडर मंडल में दोराकुंटा के बाहरी इलाके में हुआ। मरने वालों में 5 महिला और 1 पुरुष शामिल है। टीवीके के सदस्य 2029 में जोसेफ विजय को पीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस और टीवीके के बीच तनाव पैदा हो गया है। पिछले कुछ हफ्तों में टीवीके सरकार के मंत्रियों ने बारी बारी से तमिलनाडु के बाहर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की लोकप्रियता को उजागर किया है। उनका कहना है कि उनमें 2029 तक देश के प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। अमेरिका ने काउंसलर अधिकारियों की गहन ट्रेनिंग के लिए दुनिया भर में इमिग्रेंट वीजा अपॉइंटमेंट रोक दिए हैं। ट्रंप ने लोगों को देश से बाहर निकालने का सख्त अभियान चलाया है और इमिग्रेशन पर कड़ी कार्रवाई की है, जिसमें वीजा और ग्रीन कार्ड रद्द करना और आवेदन नामंजूर करना शामिल है। रूस के पूर्वी आमूर इलाके में एक गैस प्लांट में लगी आग में 7 लोगों की मौत हो गई। प्लांट ने बुधवार को टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर बताया कि 152 लोगों का चोटों के लिए इलाज किया गया, जिनमें 36 लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सरकारी अस्पताल की नर्सरी में आग लगने से कम 14 नवजात बच्चों की मौत हो गई। यह आग बुधवार को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड सेंटर की तीसरी मंजिल पर लगी थी। कनाडा ने यूएस के खिलाफ 50% टैरिफ लगाकर पलटवार किया। यूएस के साथ व्यापार विवाद बढ़ने के बाद कनाडा 8 सितंबर से यूएस के सामानों पर 50% तक का जवाबी टैरिफ लगाएगा। ओटावा ने यूएस टैरिफ से प्रभावित कर्मचारियों और बिजनेसेस के लिए $5.4 अरब के सहायता पैकेज की भी घोषणा की। डीआरडीओ ने लद्दाख में ज्यादा ऊंचाई वाले कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का परीक्षण किया। यह जंप समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर और -15 डिग्री सेल्सियस तापमान में की गई। रिकॉर्ड तोड़ने वाली स्टिंगरे मछली को उत्तरी कंबोडिया के स्टंग ट्रेंग इलाके में मेकांग नदी में स्थानीय मछुआरों ने पकड़ा। इस स्टिंगरे का वजन लगभग 300 किलोग्राम था और इसकी लंबाई 4 मीटर की थी। ऐसे और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।